पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते देश में तेल और गैस को लेकर संकट पैदा हो गया है। गैस संकट से आम जनता से लेकर बड़े बड़े कारोबारी तक परेशान हैं। हालांकि इसके लिए सरकार को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इसी बीच गैस और तेल कंपनियों को लेकर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 लागू कर दी है। इसके तहत अब पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से जुड़ी सभी कंपनियों के लिए अपनी गतिविधियों का ताजा डेटा साझा करना अनिवार्य हो गया है। बता दें कि इस अधिनियम के तहत अब उन सभी संस्थाओं को अपना डेटा शेयर करना होगा जो पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के उत्पादन, प्रसंस्करण, शोधन, भंडारण, परिवहन, आयात, निर्यात, विपणन, वितरण और उपभोग में लगी हैं। इन कंपनियों को हर आंकड़े की जानकारी पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ यानी पीपीएसी को देना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीपीएसी तेल मंत्रालय का डेटा इकट्ठा करने वाला विभाग है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार पीपीएसी को सूचनाओं को इकट्ठा करने, संकलन करने, रखरखाव करने और विश्लेषण करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इससे तेल मंत्रालय को आपात स्थिति में योजना बनाने में मदद मिलेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी किसी भी आदेश का उल्लंघन अपराध माना जाता है और इसके उल्लंघन पर जेल की सजा भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या है। दरअसल आवश्यक वस्तु अधिनियम सरकार को ये शक्ति देता है कि वे नागरिकों को उचित कीमतों पर जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम तौर पर चीजों की कमी पैदा होने से रोकें। एक तरह से ये कानून देश में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मददगार है। इस कानून की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार जरूरी चीजों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है। सरकार स्टॉक सीमा लगा सकती है और व्यापार को भी विनियमित कर सकती है, कीमतें तय कर सकती है और जमाखोरी पर रोक लगा सकती है। इस कानून की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार धारा 3 के तहत मिलने वाली शक्तियों को राज्य सरकारों को सौंप सकती है ताकि जमीनी स्तर पर इस कानून को लागू किया जा सके। अब हम आपको बताते हैं कि इस अधिनियम को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पीपीएसी का काम तेल और गैस क्षेत्र से जुड़े आंकड़े जुटाना है, लेकिन सरकार की हालिया अधिसूचना के बाद अब उसे रियल टाइम में डेटा एकत्र करने का अधिकार मिल गया है। इन आंकड़ों से सरकार को आपात स्थिति में अपनी योजना बनाने में मदद मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी आदेश का कोई भी उल्लंघन आपराधिक श्रेणी में माना जाएगा और इसके लिए जेल भी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति की कमी को काफी हद तक पश्चिम एशिया से विविध स्रोतों के माध्यम से पूरा कर रहा है। ये वेनेजुएला, रूस और अमेरिका सहित लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है। इसके अलावा ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और रूस से प्राकृतिक गैस भी आयात करता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।